खैर मकदम है आप सबका खेल के मैदान से मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी। ये सिलसिला हमने रिसेंटली शुरू किया, आप लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई ज़बरदस्त की और इसलिए अब ये प्रोग्राम हफ्ते के हफ्ते यानी वीकली हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बात होती है मकामी, कौमी और बैन अवी खेलों की। कभी एथलेटिक्स, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल यानी सभी खेलों को हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साथ ही जो मकामी खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम में बात होती है सईद हुमायूं कैसर के साथ। हुमायूं साहब एवर्टन वीक्स यानी वेस्ट इंडीज़ के मायानाज बल्लेबाज इंतकाल कर गए। रशीद आपने बजा फरमाया वीक्स के बारे में, वीक्स इंतकाल कर गए। लेकिन वीक्स पे आने से पहले एक बात कहूँगा ये कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया, मंसूर को भी आइडिया आया, फिर मैंने और आपने मिल के हमने बनाया, तब हमें ये नहीं था आइडिया कि हम पूरी तरह क्या करते हैं। सही, क्योंकि वीडियो पे करना और फिर भेजना और आज के नेटवर्क सिस्टम में चीज़ें लेना और आगे पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला, बहुत से लोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स का काम, हमने बहुत से पेजेस खोले हैं, अच्छा काम है। लेकिन हमने कहा कंटेंट्स मैगजीन बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह लाएंगे और जहाँ हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। बिल्कुल सही। मुस्तकबिल में कोई गेस्ट भी हो सकता है, यहाँ मौजूद ना हो उससे बात हो करेंगे, आप देखेंगे उसकी बात। तो वीक्स की बात करते हैं। वीक्स की बात करने से पहले एक और बात जी कि ये जो हम मैगजीन बना रहे हैं ये आप देख रहे हैं या देखते हैं SHQ रेडियो एक्टिव हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर, और उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क पे एक साथ दोनों जगह रात 8:30 बजे हर संडे। तो वीक्स हैं वो जो तिगड़ी है जी जी वेस्ट इंडीज की 3 Ws जी वॉरेल वॉलकॉट वीक्स। वीक्स और 50-60 की दहाई में ज़्यादा 50 और उसके आसपास इनने तूफान मचाया क्रिकेट में। वॉलकॉट कीपिंग भी करते थे, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे। वॉरेल दुनिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन में से एक है और वॉरेल के बारे में कहा जाता है कि वो कप्तान है जिसने वेस्ट इंडीज़ की जो आइलैंड्स हैं और टीमें हैं सबको जोड़ के पहली बार एक टीम बनाया। बहुत अच्छे। नहीं तो वो अपनी अपनी मर्जी का। जी 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 जी। तो और वीक्स की बात करें, 5 टेस्ट में 5 लगातार सेंचुरियां कोई नहीं कर सका। 58 की एवरेज टेस्ट में। क्या एवरेज है? हाँ देखिए, क्या एवरेज है 58। और रशीद हम जब बात करेंगे इनकी तो हम कहेंगे कि इनने ये 16 साल में कोई 40-50 टेस्ट खेले हैं, 55 टेस्ट खेले हैं इनने। क्यों? एक साल में 2 टेस्ट, एक साल में 1 टेस्ट, किसी साल में 3 टेस्ट। आज की तरह नहीं, साल में 10 टेस्ट खेले, फॉर्म कंटिन्यू किया और आपने बहुत रन और एवरेज बहुत अच्छा बन गए और रन बना लिया लगातार। तो एवर्टन वीक्स के बारे में एक और बात यह है कि ये मैच रेफरी रहे, ये उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर रहे, ये सेलेक्टर रहे वेस्ट इंडीज़ के। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट को बहुत कुछ दिया इनने। और कुछ साल पहले टॉनी कोजर ने इनका इंटरव्यू किया, तो उसमें टॉनी कोजर से इनने कहा कि मैंने इतने रन बनाए वगैरह। उसने कहा टॉनी कोजर ने आपकी फर्स्ट क्लास एवरेज बहुत अच्छी है, टेस्ट की एवरेज ज़बरदस्त है, आपकी हर जगह के रिकॉर्ड है। कहा मैं इसकी ज़िंदगी में भी रिकॉर्ड बनाऊंगा, इधर भी सेंचुरी बना के जाऊंगा। अब देखिए सेंचुरी नहीं बना पाए लेकिन 95 ईयर्स गुजर गए। और वादी के एक खिलाड़ी हाल ही में गुजर गए जिन्होंने आपके साथ खेला। हाँ बिल्कुल सही है, मोहम्मद अशरफ गुजर गए। उनका यहाँ मोटरसाइकिल में उनको पोलो के पास हिट किया था, वो गिर गए, फिर एक दिन में वो इंतकाल कर गए। वो मेरे साथ श्रीनगर जिमखाना में कोई 15-16 साल खेले हम इकट्ठे। और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जो टीम थी जो अलीगढ़ गई थी उसके वो कैप्टन थे, मैं भी उसका मेंबर था। इस्लामिया कॉलेज में खेले, SP कॉलेज में खेले। बड़ा नेवर सेड डाई अप्रोच वाला गट्सी खिलाड़ी, ज़बरदस्त गट्स थे उनके पास। मुझे याद है एक सेमीफाइनल में आफ्ताब की बॉल उनको मुंह पे लगी, नाक ही उड़ गई। 55 रन पे उनके ओपनर थे, मुंह काला सारा, आंखें लाल। अस्पताल से वापस आए थे, मैं बैटिंग करूंगा, दिखता कुछ नहीं है, आंखें सारी बंद है। ये जज्बा था ये अशरफ। और फील्डिंग में बहुत ज़बरदस्त फील्डर, एथलीट ज़बरदस्त, 100-200 मीटर के एक ऑलराउंड खिलाड़ी थे अशरफ। और मेरे ख्याल में अभी इतने उम्र के भी नहीं थे, लेकिन हादसा हुआ। खराज अकीदत पेश करते हैं अपने प्रोग्राम की वसातत से मोहम्मद अशरफ को। और अब आते हैं एथलेटिक्स की तरफ। हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। मैं ये कहूँगा उस क्लिप से पहले कि जो खिलाड़ी होते हैं जिनमें जज्बा होता है, शौक होता है, लगन होती है, वो कभी बैठते नहीं है। कोई भी हालात हो, कोविड हो या कुछ हो, वो निकलते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। क्लिप देखिए आप।
ये अभी हमने क्लिप देखा एथलीट का, इनका नाम इंशा वड्डू है। जी जी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, मैराथन चैंपियन है। ये इंटर कॉलेज चैंपियन कई साल रही, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रही, और इन्हें रिप्रेजेंट किया हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बाहर। जी जी। और स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है। स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, पुलिस का की मैराथन जीती है, साइकिल रेस पुलिस की बहुत जीती सारी है, मैराथन। सारी साइकिल रेस यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की इन्हें जीती हैं। ये सुपर एथलीट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, और ये कहाँ कहाँ तक दौड़ के चली गई हैं पैदल। इनकी उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई जैसे वो एक आध बार कोई आदमी दौड़ गया उसकी हुई है। जी जी। तो इसीलिए इंशा का बहुत कंट्रीब्यूशन है खेल में, और ये अकेली बहुत कोशिश कर रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज हम इंशा की दास्तान उनकी अपनी जबान से सुनेंगे और ट्रेनिंग दिखाएंगे हम इंशा की आपको, वो सुबह उठ के करती क्या है। Hi, I'm professional athlete, marathon runner in J&K, namely Insha Wajjo. I reside at Hasibat Ranawari, Srinagar. I have spent 11 years with athletics and I will remain involved in athletics till I am alive. In 2009, I started running at the time I was in 8th class. I run daily 7 to 8 kilometers and on Sunday I run 25 to 30 kilometers. In these years, I have won all the marathons and I have participated in other marathons that we are on national and international level. Similarly, proper balanced diet is very important for an athlete. And I also abide with this law by taking full proper diet, thus making me physically fit. And also, I am very thankful to my coach, namely Pavila Parasarwale. She's founder of the Run Club Foundation, TRC Chandigarh. She is very helpful to me, and monthly she is paying me money for the diet so that I remain fit. I am very thankful to her. And lastly, I am working hard to pursue my dream to earn medals, not only in the state but at national and international level. Thank you. ये थी इंशा वड्डू। आपने उनकी डेली ट्रेनिंग जो ये रूटीन है उनकी, बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे हर बात तो वो दरिया के किनारे नहीं जाएंगी, लेकिन बाकी जगह जाती हैं, और जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना दौड़ना वगैरह, ये सारा उनकी रूटीन में शामिल है। और हुमायूं, हम चलते हैं अब श्रीलंका। क्या श्रीलंका में क्या करेंगे? कहीं मैच तो हो नहीं रहे। नहीं, मैच तो नहीं हो रहा है। श्रीलंका की खबर है कि श्रीलंका में एंटी करप्शन वालों ने संगकारा से, जयवर्धने से काफ़ी लंबी पूछताछ की कि कहीं 2011 का आलमी कप फिक्स तो नहीं था। फाइनल ये अजीब सी बात है। ये कुछ उन लोगों ने बात वहाँ फैला दी कि ऐसा हुआ है, हो सकता है, तो इस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई। वो कुछ एक घंटे संगकारा की उनने पूछताछ की, उससे पहले जयवर्धने की थी पूछताछ, और उस फाइनल में सेंचुरी बनाई थी जयवर्धने ने जी, और संगकारा कैप्टन थे, तो इसलिए उनको बुलाया गया। उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट हुआ, लोग निकले सड़कों पे जी, और सारे मीडिया में प्रोटेस्ट हुआ कि आप नहीं कर सकते इन दो के साथ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये दो ये करेंगे। और मैच में तो ऐसा कुछ इन्हें किया ही नहीं, कभी नहीं कि या इस मैच में भी इस मैच में कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखिए, कभी ऐसा होता है कि वो अफवाहें वगैरह जो हैं उन पर भी कान धरना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि उस वक्त किसकी हुकूमत है। सही, ये उनको पसंद करते नहीं करते हैं, तो इन्हें बोर्ड में किसकी हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वैसे संगा और जयवर्धने का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक तो जवाब नहीं है। खेल में जब देखते हैं तो सर फहरिस्त है श्रीलंका के, बेमिसाल, और करेक्टर जो उनका था, जो उनका किरदार था, और बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स, क्या कहने। और आपने बात की कि जो खेल में उस वक्त होते हैं मुंतज़मीन, जब हम आईसीसी की बात करते हैं तो शशांक मनोहर ने अपना टेन्योर पूरा किया। जी हाँ, वो सुबह खुश हो गए। और नए इमरान ख्वाजा हैं फिलहाल इंटरिम चेयरमैन आईसीसी के। और शशांक मनोहर का कोई इतना कोई खास टेन्योर रहा भी नहीं। हम कहें वैसे चेयरमैन के पास पावर उतने होते भी नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ की प्रेसिडेंटशिप छोड़ के वहाँ चले गए, क्योंकि उसमें फ़ायदा बहुत है। जी, फ़ायदा बहुत। अब देखिए, अब यहाँ वापस आते हैं तो क्या करते हैं। और उसके बाद श्रीनिवासन ने कहा कि जो पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, वो जिनने सबको दबा के रखा था एक पीरियड में,
वो कहते हैं कि इसने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया आईसीसी में। जी, तो क्या करते, जो करना है दुनिया के क्रिकेट के लिए करना है, एक मुल्क के लिए तो नहीं करना है वहाँ रह के। बिल्कुल सही। और अब आते हैं हम फिर वादी की जानिब, और वादी में हम एक साथी के पास जाएंगे अपने, जी हाँ, जो एक खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे। हाँ, खुर्शीद मीर बात करेंगे उस खिलाड़ी की कि एज आई सी हिम, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नाम खुर्शीद लेंगे खिलाड़ी को। हजरात, आपने बिजबिहारा टाउन का नाम सुना ही होगा। बिजबिहारा टाउन एक ऐसा कस्बा है जो जिला अनंतनाग में एक अपना नाम रखता है। बिजबिहारा टाउन को टाउन ऑफ चिनार्स भी कहते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो बात करने जा रहे हैं वो क्रिकेट के हवाले से है। जी हाँ दोस्तों, बिजबिहारा कस्बे में क्रिकेट की जो सरगर्मी है वो सालों से, या हम कहेंगे दहाइयों से चलती आ रही है। जब से हमने भी होश संभाला है, हम देखते थे कि जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा में पढ़ता था तो हमें क्लासेस में कम, बल्कि मैदान में जब अब्दुल कयूम भगव जैसे तेज तरीन बॉलर जब बॉलिंग फेंकता था तो उसको देखने में ज्यादा मजा आता था। खासकर उस दिन जब मैच बिजबिहारा स्पोर्ट्स और जुमखाना श्रीनगर के दरमियान होता था, उस दिन यकीन मान लीजिए हम क्लासेस ही बंक करते थे। बहरहाल ये सिलसिला चलता गया। रियाज अहमद जंदरी जैसे खिलाड़ी, मोहम्मद शफी वगे, अरशीद ख्वाजा के जो सिक्सर्स, वो हर दिन हमें देखने को मिलते थे और हम महसूस होते थे। लेकिन एक बात ये भी थी कि हम खुद भी क्रिकेट खेलते थे और आज भी खेलते हैं। क्रिकेट से हमारी दिलचस्पी बचपन से ही थी। एक वजह यह भी है कि जितने भी खिलाड़ी आसपास में खेलते थे तो हमारा भी शौक इसी में बनता गया और हम क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन जब बिजबिहारा की बात करते हैं तो मैंने कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया। आप सोचते होंगे इतने बहुत बड़े खिलाड़ी जो बिजबिहारा से उभरे हुए हैं, जो बिजबिहारा से निकले हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। जी हाँ, बात हो रही है परवेज रसूल की। जब मैं परवेज रसूल की बात करूंगा तो मैं जाती तौर पर अपना तजुर्बा बताऊंगा कि परवेज रसूल के जो उनका जो कैरियर है वो किस कदर डेवलप हुआ, उसकी जो प्रोसेस है, जो इवोल्यूशन है, जो जिसको हम इर्तिका कहते हैं, वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। दरअसल बात यह है कि जब हम हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा में पढ़ते थे, 2000 अर्ली की बात है, परवेज रसूल भी मुख्तलिफ मैदानों में नमूदार होने लगे। जी हाँ, परवेज रसूल, अगर आप नीलंद रसूल चले जाए, हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड बिजबिहारा चले जाए, मेन स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग, तो आप देखते कि परवेज रसूल अपना छाप छोड़ने लगा था हर लिहाज से। और नीलंद रसूल की जब हम बात करते थे, वहां पे एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि आप एक ही दिन 2-3 टीमों को रिप्रेजेंट करते थे। मान लीजिए एक दिन मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़ा बता रहा हूं। जो मेरा टीम था जिसके साथ मैं खेलता था, उसका नाम कश्मीर स्पोर्ट्स था, जो आज भी एक अच्छा टीम यहां पे माना जाता है, क्रिकेट टीम। तो दूसरी जाने परवेज रसूल का टीम था, तो उनके साथ हमारा मैच हुआ। तो चूंकि मैं पहले से एक लेग ब्रेक बॉलर रहा हूं और उसको जब बैटिंग आई, उसका जो मौका मिला, तो परवेज रसूल को मैंने एक ऐसी खूबसूरत गुगली डाल दी, तो एक एज चली गई कि जो हमारा कीपर था जिसका नाम शेर वगे है, उसने वो कैच छोड़ लिया। तो परवेज को मैंने कहा कि परवेज, मैं आपका विकेट लेने जा रहा हूं, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हम पहले से अब चाहते थे, क्योंकि जो खिलाड़ी था ये इस कदर अच्छा खेलता था, क्योंकि परवेज को आप अक्सर बैटिंग करते हुए ज्यादा अच्छा देखते थे, कभी कभी विकेट कीपिंग। जहां तक बॉलिंग की बात है, परवेज रसूल उन दिनों बॉलिंग में उतना ज्यादा सरगर्म नहीं रहते थे। तो उस मैच में फिर ऐसा हुआ कि जब वो कैच छूटा, उसके बाद वो पूरा दिन परवेज का था और वो मैच भी। जी हाँ, तो परवेज रसूल की जब हम बात करते हैं तो यही पे वो इर्द गिर्द के जितने भी ये मैदान है उन्हीं में वो खेलता रहा और सीखता रहा। उसकी जो लगन थी वो मतलब बेतहाशा थी, बहुत ही ज्यादा शौक था। और सबसे बड़ी और जो जरूरी बात है, वो एक डाउन टू अर्थ खिलाड़ी रहे हैं। घुमंड का मतलब दूर दूर का नाम भी नहीं था, और बड़े मतलब जिसको हम कहते हैं कि शरीफ स्टूडेंट्स की तरह वो खेल को खेलता रहा और समझता रहा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि परवेज रसूल इस कदर अपना नाम आगे जाके रोशन करेगा अपना, और उसके साथ साथ पूरे कस्बे का या पूरे जम्मू एंड कश्मीर का एक ऐसा नाम वो कायम करेगा जो आप खुद आज जिसके बारे में जानते हैं। तो परवेज रसूल ने बिजबिहारा स्पोर्ट्स की फिर वहां पे शमूलियत की, फिर उसमें कैपेसिटी कैप्टन रहे। उसके बाद उन्होंने रांची ज्वाइन की, तो रांची में फिर उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी वो बहुत अच्छी दिखाई। उसका इल्म हम अब सबको है। जहां तक जाती तौर पर मैं अपनी बात बता रहा हूं परवेज की, परवेज पहले जब आते थे मैं उसको अक्सर विकेट कीपिंग करते हुए देखता या बैटिंग करते हुए देखता। अगर वो एक टीम में खेलते थे, दूसरी जानिब
जब हम नीलंत रुसू जैसे बड़े मैदान की बात करते थे तो दूसरी जानिब वो दूसरी टीम में भी होते थे। यहाँ पे बॉलिंग का मौका मिलता था, वहां पे बैटिंग का मौका मिलता था। तो ये लगन थी उसको बचपन से कि वो क्रिकेट के साथ कितने जुड़े रहे। पढ़ाई के साथ साथ भी इस्लामी हाई स्कूल की जानिब जब हम बात करते उसके बाद जो उसी हायर सेकेंडरी में जहां हम पढ़े, फिर उसके बाद परवेज रसूल की जब सिलेक्शन हुई आईपीएल में, तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा परवेज आपको क्या लग रहा है कि किस कदर आपकी जो ऑक्शन है, आप तो सिलेक्ट हुए, पैसा इतना कितना मिलेगा, बाकी चीजें। उन्होंने कहा कि यकीन मान लीजिए मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं और ज्यादा खेलूं और मुझे खेलने का मौका मिले, मैं बेंच पे न रहूं। परवेज की ये बात है। और बिजबहरा की जब बात आई तो परवेज रसूल की बात भी जरूर आएगी। तो ये तो यही थी जिसको हम लगन कहते हैं, शौक कहते हैं, जो परवेज रसूल जैसे खिलाड़ी को इस कदर आगे ले गई। इंशाल्लाह अगली बार किसी और चीज पे भी बात करेंगे, किसी और मौजू पे। इस वक्त इजाजत, खुदा हाफिज। परवेज रसूल की बात कर रहे थे खुर्शीद मीर। खुर्शीद मीर ने बचपन में उनको देखा है, उधर ही है, इकट्ठे खेला भी बहुत है खुर्शीद ने। और तो जो इनने बातें की, दिलचस्प बातें सारे बिजबिहारा की। बिल्कुल, इसमें कयूम बग्गो का नाम आया, बाकी खिलाड़ियों का आया। और मैंने देखा है बिजबिहारा में, जबलीपुरा में या बाकी जगह वगैरह जो ग्राउंड हैं वहाँ बहुत क्रिकेट होती थी जी। और उसी की पैदावार परवेज रसूल। और परवेज के बारे में ये बात कि आप देखिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे खिलाड़ियों ने कमाल की क्रिकेट खेली स्टेट के लिए। उनमें आपके सामने सैयद मोइन कैसर हैं, परवेज साहब ने, फारूक मिर्जा है, रूफ साहब हैं, बहुत सारे खिलाड़ी। लेकिन परवेज रसूल पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल खेला। हाँ देखिए, भारत के सही है। अभी और एक और चीज भी है कि मैं बारहा कह चुका हूँ जब मैं लाइव भी होता हूँ, इनको जो मौके मिलने चाहिए थे नहीं मिले। एक मैच क्या होता है, 2 मैच क्या होते हैं। वो हमारा वहाँ जो हमारी एसोसिएशन है वो फेल हो गई टू प्रमोट हिम। दे आर सपोज टू प्रमोट देयर ओन प्लेयर्स। इसलिए परवेज ने जो अचीव किया अपनी एबिलिटी से किया। बिल्कुल। और अब कौमी बात करें, हमने देखा है कि भारत के बहुत कम अंपायर एलीट पैनल में थे या हैं। बिल्कुल सही, मगर एक नए अंपायर आ गए। जी 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 जी, नितिन मेनन। और इनके जो वालिद थे वो भी अंपायर थे और वो एक जबरदस्त विकेट कीपर थे मध्य प्रदेश के। तो अब ये आ गए और ये अच्छे अंपायर है। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अंपायर? वो तो बहुत सी चीज़ें हैं क्वालिटीज़ में। इसमें जो टेस्ट होता है आपका, उसमें 100 में से 100 नंबर लाने होते हैं, 99 वाला पास नहीं होता क्योंकि एक बैट्समैन को गलत नहीं दे सकता ना, या एक। अब लोगों का ये भी ख्याल है कि अरे ये साहब वो तो एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, नहीं, वो तो जबरदस्त कमेंटेटर रहे हैं। देखिए, एक बात है कि वहाँ इतने घंटे खड़े रहना, कॉन्सेंट्रेट करना, हर चीज समझना, फैसला लेना, ये एक अलग फन है। पॉल राइफल बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे। सही। वो आजकल फास्ट बॉलर से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट है, अंपायर हैं, बड़े अच्छे हैं। वेंकट राघवन थे, मेलेंडर हैं, वो फास्ट बॉलर इंग्लैंड के। लेकिन सारे प्लेयर अंपायर नहीं बन सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और थोड़ी सी बात फ्रेंच ओपन की करेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से फ्रेंच ओपन नहीं हो सका। अब कहते हैं कि 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फ्रेंच ओपन होगा और हर रोज 20,000 लोगों को देखने के लिए आने की इजाजत होगी मैच। आप समझेंगे कि एक स्टेडियम में 20,000 होंगे, नहीं, वहाँ बहुत से कोर्ट होते हैं, 40 कोर्ट तकरीबन, उसमें से 20-25 में मैच होता है। तो उन सब में मिला के एक दिन में 20,000 लोग मैच देख पाएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल। आते हैं एक बार फिर वादी की जानिब, और हमारा फोकस है, जहां हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करते हैं, इंटरनेशनल खेलों की बात करते हैं, वहाँ वादी की तरफ भी फोकस करना बहुत जरूरी है। और कई यहाँ ग्राउंड्स रहे हैं, खैर हुमायूं साहब को ज़्यादा पता होगा कि जब ग्राउंड्स उतने ज़्यादा मेंटेन नहीं थे, लेकिन ग्राउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आप जहाँ हाई कोर्ट है गोलबाग का ग्राउंड, वहाँ आप टट्टू ग्राउंड जिसको आप कहते थे, चांदमारी कभी कहते थे, जो बिमना के पास है, वो ग्राउंड कहाँ है? हजूरी बाग का, यहाँ फुटबॉल मैच होते थे, आज इकबाल पार्क है। तो इसीलिए ग्राउंड तो खत्म हो गए। ग्राउंड खत्म हो गए। एक ग्राउंड हुआ करता था, वारिस खान ग्राउंड है जी, है अभी भी है, काठी दरवाजे में बादामवारी के पास जी। तो देखिए, उसके बारे में ऐसा है कि उधर अर्थ फिलिंग हुई है, पता नहीं कब, उसके बाद नहीं हुई, अनइवन हो गया। और 6 साल पहले एक पवेलियन बना, वो किस कंडीशन में अभी हम आपको दिखाएंगे। जी। उधर गेट किस कंडीशन में है, मैदान का क्या हाल है, वो सारी बातें आप देखेंगे जो हमारी एक रिपोर्ट है। जी हाँ, सुहेल सलीम मीर एक रिपोर्ट के साथ। स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज तक प्रोवाइड की है सहूलियत। पहली बात तो यहाँ पे क्रिकेटिंग एक कल्चर था, क्रिकेट के लिए एक रोलर बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा रोलर है,
ये हमने, ये आप इसका नाम भी पढ़ सकते हैं, हमने खुद लाया है 40,000 रुपीज़ में। स्पोर्ट्स काउंसिल की तो बात ही नहीं है कहीं पे। अब दूसरी बात, हमारा प्रैक्टिस टर्फ के लिए हमें लड़कों को ऊपर क्लब जाना पड़ता था, दूर पड़ता था, और हमने ये खुद खदवाई है। ये टर्फ बन रही है, अभी कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, ये 4-5 दिन में तैयार हुई। उसके पीछे आप देख सकते हैं टर्फ में बना रहे हैं, ये हम खुद बना रहे हैं। क्रिकेट विकेट आप देखें, अप टू स्टैंडर्ड। जो भी क्रिकेटर यहाँ पे खेलता है, क्लब क्रिकेटर, रणजी ट्रॉफी, वो कहता है कि यहाँ का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। विकेट हमने खुद बनाई है, 40,000 रुपये हमें विकेट पे खर्चा है। उसके बाद विकेट को मेंटेन करने के लिए इसके कवर्स है, क्योंकि बीइंग ए फुटबॉल ग्राउंड ऑल्सो, हमने फुटबॉल वालों को भी खेलना है, तो हमने उस पर मैटिंग खुद की लाई है। हमें एक बंदा कहे किसी भी अथॉरिटी का कि हमसे 1 रुपया कभी किसी ने दिया है, हम खुद से करते, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी है। आपने ग्राउंड्स पे लाइटें लगाई है, यहाँ पे तो बेसिक नीड्स जो हमारे हैं वो तो ठीक करे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करे, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्स को आगे लेना है, हमारे 2-3 मैट्स हमने खुद लाए हैं। ये बहुत पैसा हो रहा है जो हमने खुद किया है। इसका जो क्रिकेट जो हमारा टर्फ बन रहा है 40 फीट है, इसमें 50-60,000 रुपीज़ हमारा खर्चा है, और वो होली एंड सोली हमारे लड़कों ने, बच्चों ने किया है। पॉकेट मनी जो भी है उन्होंने दिया, 50-100 करके हमने ये बनाया है। क्रिकेट हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ नहीं दिया आज तक। स्पोर्ट्स काउंसिल का यहाँ पे ये है, ये बाबा आदम, हमें क्रिकेट इक्विपमेंट्स मिले। और हम देख लीजिए, हमारा जो रोलर है 40,000 का आया हुआ है, टर्फ हमने 50,000 का बनाया है, क्रिकेट मैटिंग हमारी 30-40 हज़ार के। यहाँ पे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, एक कल्चर है क्रिकेटिंग का, वो स्टूडेंट्स खेले, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं? हमें कोई अथॉरिटी बताए हमें 10 पैसा मिला है। स्पोर्ट्स काउंसिल से हम मोदबाना गुजारिश करते हैं, प्लीज लुक आफ्टर इट एंड प्रोवाइड अस ऑल द थिंग्स व्हाट वी नीड। और ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, कोई नहीं है, या आज हमारा है जो हमने मतलब खुद ही हम अब इस पे जाली लगाई है, इसको बंद किया, खिड़कियां तो टूटी हुई है इसकी, इस पे हमारे थोड़ी बिलोंगिंग्स होते हैं, जो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम रखते हैं। बाकी इसकी आप हालत देखें, ये एक सेफ है, उन्हें जो भी बंदे होते हैं दूसरे कामों में मुलवस होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। कितनों को रोके हम, कितनों को। ये पेविलियन का मेन एक पार्ट है, जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप खुद देख लीजिए व्हाट इज यहाँ पे, ये क्या है, ये ग्राउंड की सिचुएशन है जहाँ पे एथलीट्स होते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना है, और 2-4 बार हमने इसको साफ भी कराया है, 3-4 टाइम्स हमने इसको साफ बनाया। ये कुछ मतलब जैसे अखाड़ा टाइप कुछ होता है, उसमें देखिए ये इसका मतलब खिड़कियां है, ये सारा इनकम्प्लीट है। स्पोर्ट्स काउंसिल वालों ने इसको ऐसे ही रखा है, पूरा इनकम्प्लीट। खिड़कियां किधर से रोके हम बंदूक को? इवन यहाँ पे तो ये अब बहुत टाइम के पहले कुत्ते भी होते थे। अच्छा, हमें बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स, फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी इस ग्राउंड की? पहली रिक्वायरमेंट हमारी जो ये गेट है, इसको पूरी तरह ये रिनोवेट किया जाए, पूरा नया गेट हो। दूसरी ये फेंसिंग है। तीसरा यहाँ पे क्रिकेटिंग जो है, रिफिलिंग सारा हो जाए, और हमें क्रिकेट इक्विपमेंट्स मिले। और हम देख लीजिए, हमारा जो रोलर है 40,000 का आया हुआ है, टर्फ हमने 50,000 का बनाया है, क्रिकेट मैटिंग हमारी 30-40 हज़ार के। यहाँ पे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। आपको स्पोर्ट्स को आगे लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो लड़कों का। और दूसरा एक मोबाइल बनाया है, जो बिल्डिंग है अंडर प्रिपेयर्ड बिल्डिंग है, किसी काम का नहीं हमें आता। हाँ जी, बताइए पेविलियन के बारे में आप क्या कह रहे थे? ये एक मेगा बिल्डिंग यहाँ पे इन्होंने बनाई थी 6 साल पहले, तो उसके बाद उन्होंने अब ये बनाई। ये हमारा जो ये भी पेविलियन है, अब ये अंडर प्रिपेयर्ड है। ये एक सेफ हेवन बन गया है, जो दूसरे इलाकों से लड़के आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। हम कितनों को रोके? इस पे एक ऐसी एक्शन लिया जाए कि ये या तो इसको पूरा कंप्लीट करो, या आप इसकी हालत देख लीजिए। पहले तो हालत देख लीजिए, इस पे क्या हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, कैसे कमरा है। अब ये कमरा हमारा है जो हमने ऐसे ही था जब से ये बना है। इस पे आप रश भी देख सकते हो, और ये पूरा टूटा फूटा है। हमने इसको बहुत बार स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को भी कहा था कि इसको रिपेयर कराए, इसको पूरी तरह आप या नया लगा दे। ये अब एक गेट, एक तो ये खतरा है क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है किसी भी बच्चे पे। दूसरी बात, इस गेट की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ सीखते हैं, पार्किंग रखते हैं, क्योंकि ये बंद पड़ा ही नहीं होता। ग्राउंड्समैन यहाँ का बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो कैसे इसको बंद करे? तो ये सबसे बड़ा मसला हमारे ग्राउंड का ये है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी गेट, आपका गेट जो टूटा फूटा है यहाँ पे। इसके अलावा आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है यहाँ? इन द मंथ ऑफ जून एंडिंग ये वीडियो बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो हमें पूरी तरह फुलफिल करनी चाहिए। ये हम अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं। वो खुद आया, हमने कितना खुद किया, एक स्टूडेंट से 100 50 रुपए कलेक्ट करके हमने ये बनाया ना। उनके साथ ज्यादती हो रही है अगर हम और उनको पैसा डिमांड करें, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो प्लीज इस पे आए और ये सारे रिक्वायरमेंट हमारे पूरे करें। और
और हमें उम्मीद है, पुरुमीद है, हम जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल के अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटीज़, वो इस पे जल्दी एक्शन करके यहाँ पे हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, ताकि हम इंशाअल्लाह ताला क्रिकेटिंग या कोई भी स्पोर्ट्स हम आगे कर सकें। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। ये रिपोर्ट थी सुहेल सलीम मीर की। ये खुद खिलाड़ी हैं, फॉरेस्ट के लिए खेलते हैं, वो क्रिकेट प्लेयर हैं। और वहाँ हमने देखा पवेलियन टूटा है, 6 साल पहले बनाया, गेट है नहीं, और इन लोगों ने खुद रोलर लाया है, मेहनत बहुत की है, टर्फ बनाई है, विकेट बनाया है, सारा काम खुद किया अपने पैसों बहुत से। जबरदस्त, बहुत अब जबरदस्त। स्पोर्ट्स काउंसिल का काम है कि जो अबैंडन ग्राउंड कर दिया है, अगर उसको कहीं बचाओ। है स्पोर्ट्स काउंसिल, बिल्कुल। तो वो इनकी मदद करें आगे। और फिर से हम इंटरनेशनल पे आ जाएंगे, बैन अवी सतह पे आ जाएंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों की जो कोविड पॉजिटिव आ गए थे। अब देखिए, अब उन्होंने दूसरा टेस्ट जब उनका किया नेगेटिव आ गए, तो सब नेगेटिव आ गए। ये सही टेस्ट था या नेगेटिव वाला? वो हमारे जैसे टेस्ट थे। अच्छा। तो बहरहाल, जी हाँ, अब देखिए एक दिलचस्प बात बताऊंगा, इससे पहले हम आगे बढ़ें। पाकिस्तान की टीम में शुएब मलिक टीम में जी जी 99 में आते हैं, वो टीम में पाकिस्तान की, जी वो प्लेयर हैं। हम्म, यूनिस खान 2000 में आते हैं, वो बैटिंग कोच है। जी 2001 में मिसबा आता है, वो सीनियर फुल फ्लेश कोच है। सही बात है, इनसे छोटे, इनसे छोटे। हाँ। यानी बाद में इनकी हाँ, गेम में आने ये पाकिस्तान, ये रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ, ये चीज़ें हमेशा दिलचस्प सही। चीज़ें हैं जो हमने बहुत बातें की हैं, डिस्कस उनके की बारे हैं। में डिस्कस की हैं, ये चीज़ें रही हैं। अब देखिए, एक ज़माने में मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा, राशिद लतीफ़ ने रिटायरमेंट ले ली थी और कितने सालों के बाद उनको वापस लाया। और आपको याद होगा, मैं एक शख्स था जिसने रेडियो पे प्रोग्राम में कहा कि आपने कहा कि वहाँ बहरान है, कौन कैप्टन होगा? मैंने कहा बेस्ट चॉइस राशिद राशिद लतीफ़ लतीफ़, बिल्कुल है, सही। इम्पार्शल और देयर बेस्ट कीपर एट प्रेजेंट, और वो बन गए। और वो बन गए, सही बात है। और यहाँ दूसरी जानिब अब जो रूट कैप्टन नहीं होंगे इंग्लैंड टीम पहले के मैच में। वेस्ट इंडीज़ के साथ, जी हाँ, और बेन स्टोक्स कैप्टनशिप करेंगे। जी हाँ, पहले टेस्ट में, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ होंगे, क्योंकि वहाँ भी उनका होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए। और वो खिलाड़ी वैसे हैं, वो यही करते हैं, वो पैसे के 5 लाख के लिए नहीं रहते हैं, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड के क्रिकेट के लिए अच्छा है। इंग्लैंड के लिए अच्छा है, एज ए बैट्समैन रूट बहुत मिस होंगे, जी अजीम बैट्समैन प्रेजेंट जनरेशन के, मगर कैप्टनशिप टोटली जीरो, नेगेटिव, सोचने में बहुत टाइम लेते, काम कर नहीं पाते। शायद स्टोक्स एक पॉजिटिव कैप्टन हो और फ्यूचर में एक कैप्टन बजाएं। आपको पता है सारा कब होता था कनाडा में, जी तेंदुलकर बीमार हुए, जी, कैप्टन थे, गांगुली कैप्टन बन गए, उनकी कैप्टनशिप देख के सारी दुनिया दंग रह गई सही बात। कि ये क्या आदमी है। हाँ। और उसके बाद वापस मौका आते नहीं हैं, मिला होता ना, अगर मौका नहीं मिला हाँ। होता हम नहीं देखते गांगुली नहीं, जैसे कैप्टन। जब वापस सही आते हैं तो तेंदुलकर बाहर बैठते हैं, तो गांगुली कैप्टन बन जाते हैं। आते हैं अब हम क्विज नंबर 1 की जानिब। हमने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया था और ये आपसे जानने की कोशिश की थी कि ये फुटबॉल प्लेयर जो गोल करते हैं कौन है। ये क्लिप देखते हैं। तो रशीद, ये गोंजालो हिगुएन है। गोंजालो हिगुएन। हाँ, ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, यूवेंटस के लिए खेलते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जी 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 जी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों ने ट्राई किया, बहुत सारे दोस्तों ने जवाब दिया, लेकिन सिर्फ 3 दोस्तों के सही जवाब हमें मिले। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया था आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पे एक ही साथी ने, एक ही दोस्त ने कई जवाब लिखे। वही मामला गड़बड़ है कि अगर आप लगातार कहते हैं अब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एक करेक्ट हो जाएगा, हम सिर्फ पहला कंसिडर करेंगे, उसके बाद सारे में से कोई कंसिडर नहीं होगा। और अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो पहला भी नहीं करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर तो लिखा आएगा, ये देख रहे हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर बात लिखा कर आ रहे रहा हैं। है, आप देख रहे हैं। मैं अब उन 3 दोस्तों के नाम बताऊंगा जिन्होंने सही जवाब बताया। पहले हैं वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, इन्होंने सही जवाब लिखा। उसके बाद शालगुन पाइन से गौहर ऋषि, और तीसरे हमारे दोस्त खनमू श्रीनगर से बुरहान करीम गोजरी। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी तस्वीर जी हाँ, तीनों की।
अभी चंद मिनट हैं हमारे पास। फुटबॉल की एक खबर फैल रही है जबरदस्त, क्या खबर है वो? देखिए, वो खबर बड़ी हैरान कुन है। मेसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया बार्सिलोना का। 13 साल की उम्र से बार्सिलोना के साथ हैं जी। तो, लेकिन साइन नहीं किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। तो लोग परेशान हैं। अब एक चीज़ उसमें है कि बार्सिलोना का सेटअप बहुत बिगड़ गया पिछले 3 साल। मेसी ही टीम को कैरी कर रहे हैं, मैनेजर अच्छे नहीं है, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अकेला खिलाड़ी मेसी करेगा क्या उनके साथ? सही। हो सकता है मैनचेस्टर सिटी में आ जाए, कहीं और चले जाएं, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनकी बात सुनी जाए और बार्सिलोना को थोड़ा ना ऐसे तश्कील दिया जाए और वो रह जाए वहाँ। बिल्कुल सही। ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक और खबर ये है कि इंग्लैंड में जो लीग चल रहा है, तो वो लिवरपूल जीत गया, लेकिन उसमें 5 सब्स्टिट्यूशन का जो बात हुई थी कि 5 सब्स्टिट्यूशन होंगे कोविड की वजह से, वो एक्सेप्ट हो गया। अब टीम में 5 सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं प्लेयर्स। बहुत अच्छी बात। और अब आते हैं हम फिर से इंग्लैंड की जानिब भी। इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैचेस होने वाले हैं, क्या लगता है आपको चांसेस क्या हैं? दोनों टीमें मैच खेले बगैर आई हैं। दोनों टीमें घर में थी, जी इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है। इस वक्त इंग्लैंड के जो 30 प्लेयर सेलेक्ट हैं वो पिछले दिनों से आपस में मैचेस खेल रहे हैं। जी जी। तो एक प्रॉब्लम ये है डेफिनेटली। तो उससे ये तो उनको नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन ज़्यादा सेटल्ड टीम जो इंग्लैंड की है इनके मुकाबले। और जब लास्ट दौरा इंग्लैंड ने किया था वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पिट गए थे, तब से फास्ट बॉलिंग बदल गई है। आर्चर आए हैं, एंडरसन ठीक हुए हैं, और साथ में अगर आप देखेंगे वुड बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं जी। तो उनका इस्तेमाल हो सकता है, ये उनको फ़ायदा है। 2-4 प्लेयर जो वेस्ट इंडीज़ के नहीं गए, उनकी बैटिंग लाइनअप कमज़ोर हो गई है वेस्ट सही इंडीज़ बात। की। और एक चीज़ जिसकी तरफ ध्यान हमारा जाना चाहिए कि ये जो विकेट है इस वक्त इंग्लैंड में, इन पर कोई मैच नहीं खेले गए। बिल्कुल। काउंटी के मैचेस हो रहे थे ना, वे जी। नॉर्मली होते जी। थे, तो विकेट वोर्न आउट होते थे, डस्टी होते थे, सही। विकेट थक गया होता था। आज विकेट फ्रेश है, विकेट मैच बहुत ही आराम नहीं किया है। मैच ही नहीं हुए हैं। जी, विकेट जी। कैसा बिहेव करेगा, ये पता नहीं। टिपिकल इंग्लिश विकेट या समथिंग एल्स, कोई नहीं कह सकता। और अब आते हैं क्विज नंबर 2 की जानिब। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीर देखिए और तस्वीर देख के क्या कर रहा हूँ। देखिए, एक दिलचस्प बात है, ये खिलाड़ी स्क्वायर लेग पे मैच के टेस्ट मैच के दौरान अखबार पढ़ रहा है। हैरानी की बात, टेस्ट मैच चल रहा है, स्क्वायर लेग पे खड़े अखबार पढ़ रहे हैं। इस खिलाड़ी का नाम क्या है और ये किस मैदान में ऐसा हुआ है? बस साल वाल ना बताइए हमें, ये खिलाड़ी जो है इसका नाम क्या है और ये किस क्रिकेट ग्राउंड में ऐसी बात हुई है। आप तस्वीर देखें। तस्वीर आपने देखी और व्हाट्सएप नंबर हमारा इस स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जवाब फ्राइडे तक भेज सकते हैं अपनी एक फोटोग्राफ के साथ। जी, और रशीद हम चलेंगे क्योंकि आने वाले हफ्ते में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही। और आने वाले हफ्ते में दुनिया के एक अजीम तरीन ओपनर का बर्थडे आने वाला है। उसकी बात करेंगे बर्थडे के बाद जब हमारा बिल्कुल सही। प्रोग्राम होगा। इस वक्त दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभिजीत अलकयाग्निक